अमरावती में दवा कारोबारी उमेश कोल्हे का कत्ल मजहबी उन्माद में उसके दोस्त ने ही कर दिया या करवा दिया। उस कत्ल की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज अब बाहर आ चुकी है, जो कि एबीपी न्यूज के पास है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए 21 जून की रात को अमरावती में कैसे उमेश कोल्हे को उसके दोस्त ने दगाबाजी कर दी। एक कत्ल, 4 अलग अलग सीसीटीवी तस्वीरें, 8 कातिल और अमरावती में अब तक का सबसे जघन्य हत्याकांड, जिसकी परतें अब रोज खुल रही हैं। हत्या से जुड़ी नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये उसी हत्याकांड की धुंधली लेकिन सबसे नई तस्वीर है, जो हत्या वाली जगह के करीब एक स्कूल पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसमें आरोपियों की तस्वीर तो साफ साफ नहीं दिख रही, लेकिन इतना जरूर पता लग रहा है कि उमेश कोल्हे घुटनों के बल बैठे हैं और हत्यारों में से एक उनके गले पर वार कर रहा है। जांच में पता चला है कि शोएब ही वो हत्यारा है जिसने उमेश कोल्हे की गर्दन रेती थी और अब गिरफ्तार है। इतना ही नहीं, हत्यारे उमेश कोल्हे की गर्दन धड़ से अलग करने की फिराक में थे। जांच में यह भी पता चला है कि अगर कोल्हे का बेटा उन्हें बचाने आता तो उसे भी मौत के घाट उतारने की तैयारी थी। लेकिन जैसे ही शोएब ने हत्या की, वहां शोर हुआ और करीब के फुटपाथ पर बैठे लोग वहां आने लगे, जिसे देख हत्यारों को वहां से भागना पड़ा। अब तक माना जा रहा था कि उमेश कोल्हे की हत्या के 7 गुनहगार थे, लेकिन 8वें गुनहगार का भी खुलासा हुआ है। नाम है शमीम। इस सीसीटीवी में बाइक पर सवार जो 3 हत्यारे दिख रहे हैं, उनमें से एक है शमीम, अब तक फरार है। शमीम ने अमरावती कोर्ट में 27 जून को अग्रिम जमानत की याचिका दी थी। 2 और 4 जुलाई को मामले पर सुनवाई भी हुई। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कोल्हे का कत्ल इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पर नुपुर के समर्थन में पोस्ट शेयर किए थे। उमेश कोल्हे ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। इसी ग्रुप में उन्होंने 14 और 20 जून को पोस्ट डाले थे। ग्रुप में पहले से मौजूद उमेश के दोस्त यूसुफ खान ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट रहबरिया ग्रुप में भेज दिया। रहबरिया ग्रुप में इरफान शेख शामिल है, जो हत्या का मास्टरमाइंड है। हत्या के बाद इरफान शेख नेपाल के रास्ते से भारत छोड़ने की फिराक में था, लेकिन उसके मंसूबे कामयाब होते इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। इरफान ने आरोपियों को हत्या करने के लिए 10,000 रुपए दिए थे। अब तक की जांच में जो पता चला है, उसके मुताबिक इरफान के खिलाफ इंदौर में एक रेप का केस भी दर्ज है। इरफान ने कोरोना में जरूरतमंद लोगों की खूब मदद की थी। कुछ इसे हीरो मानते थे, लेकिन वो हीरो से हत्यारा क्यों बना? जब छुपे कैमरों से हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो सुनिए क्या पता चला। बहुत अच्छा बच्चा था, पल्लों का काम था, दुकान भी अच्छी थी। वो लेबर हेल्प बनाया उसने, उसका भाई भी बेकार हो गया, ये भी। जबकि 2-4-5-10 लाख रुपए का माल था इसके वहाँ, वो सब खत्म हो गया। दुकान भी गई मेरा ख्याल है ना। और दुकान भी चली। जैसा वो मारपीट उनके करता था, जैसा कोई आदमी तरात दे रहा औरत को, हाँ। जैसा अच्छे के लिए करता था, ऐसा क्या भाई तोड़ा ताड़ी ना हो किसके रिश्ते में, जैसा घर किसका खराब ना हो, टूटे ना, हाँ। तो उसके वो काम करता था वो। या घर पे कोई बेटी ना बैठे किसके, कोई बेवड़ा मारता था आके, हाँ। तो वो अच्छे कामों में रहता था। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, इस हत्या से जुड़े कई राज बेपर्दा होंगे। अमरावती से सूरज ओझा की रिपोर्ट। कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी?
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।